हाँ, तो जय हिंद साथी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज हम लोग का क्लास 10th वर्णिका का जो आपका दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम हमको ढाते विश्वास, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकेंगे सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है साथी जी, तो सभी कुछ जुड़ जाएंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ढाते विश्वास आप सभी को पता है कि ये क्या है, तो एक कहानी है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको पता है कि सात कोरी होता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं सारे ऑब्जेक्टिव को। सबसे प्रथम सवाल कहता है कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है, तो कोसी बाजार में, कि इंदिरा गांधी बाजार में, कि जोबरा अनिकट में, कि ऑप्शन सी की दुर्गापुर बाजार में। तो ध्यान रखिएगा, महानदी का जो पानी है वो कहाँ ठहर जाता है मेरे भाई, तो आपका जोबरा अनिकट में ठहर जाता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, तो पंजाबी है, कि अंग्रेजी है, कि उड़िया है, कि हिंदी है। तो बहुत ही सवाल है, सबको पता हो कि सात कोरी जो होता है वो किस भाषा का कहानीकार है, तो आपको उड़िया भाषा के कहानी, क्योंकि आपको पता है कि ढाते विश्वास जो किस भाषा में है, तो उड़िया भाषा में। इसके लेखक कौन है, सात कोरी होता है। सवाल अगला है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो गुणनिधि का, कि सरपंच का, कि तहसीलदार का, कि लक्ष्मी का। तो तूफान में मेरे भाई किसका, तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो मतलब एकदम सीधी सवाल है। तो आप सबको पता है कि कटक शहर को बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था, तो महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई है, तो दलई बांध, की टिहरी बांध, की सरदार सरोवर बांध, की फरक्का बांध। तो सबको पता है किस बांध की, तो आपकी दलई बांध की बात की गई। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, एकदम इजी सवाल है, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपसे सवाल बनेगा। सवाल अगला है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, आपको सबको पता है सात कोरी होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। और दही वाली मगम्मा कहानी की कहानी कौन है, तो श्रीनिवास, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सवाल अगला मेरे साथी जी आपका 7 नंबर कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है, तो लक्ष्मी है, कि सीता है, कि गीता है, कि मगम्मा है। तो मेरे भाई ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा आपकी कौन है, लक्ष्मी है। ठीक है, और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था, लक्ष्मण कोलकाता काम करता था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सवाल अगला मेरे साथी जी कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन की चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का, कि बिहार का, कि गुजरात का, कि पंजाब का। तो ध्यान रखिएगा राजा जी, आपका जो ढाते विश्वास कहानी है, इस कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का किया गया। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो सबको पता है कि महानदी की चर्चा की गई। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। किस नदी की मेरे भाई, तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ढाते विश्वास जो है कन्नड़ से है, कि तमिल से है, कि उड़िया से है, कि गुजराती से है। तो ढाते विश्वास मेरे जो भाई है वो किस भाषा से, उड़िया से है। और जो आपका मगम्मा है वो आपकी कन्नड़ से है। और आप जब पढ़ेंगे माँ कहानी तो वो आपका है गुजराती भाषा से। ठीक है, चलिए। सवाल अगला कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, शंकर है। शंकर है, कि मकरा, की अच्युत, की गुणनिधि। अरे मेरे राजा जी, तो सबको पता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है, तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम आपका क्या है मेरे भाई, तो गुणनिधि है। जवाब आपका, सॉरी गुणनिधि करो, अच्युत नाम है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी के गाँव का पढ़ाकू लड़के कौन है, तो बोलिए गुणनिधि है। ठीक है, चलिए। सवाल अगला कहता है मेरे साथी जी आपका 12 नंबर सवाल कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी ढाते विश्वास कहानी जो है वो किस लेखक द्वारा अनुदित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, देखिए ये जो कहानी है ये आपका किस भाषा में है, तो उड़िया भाषा में कहानी है। लेकिन हम लोग पढ़ किस में रहे, हिंदी में। तो हिंदी अनुवादन कोई ना कोई किया होगा ना, तो कौन किया मेरे राजा जी, तो ध्यान रखिएगा वो जो आपके है कौन है, तो आपके राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने ढाते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवादन किया है। ठीक है, और दही वाली बेगम का बी आर नारायण ने किया था। इस चीज़ को आपको याद होगा। सवाल अगला है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़की थी। ठीक है, तो 2 लड़के हो जाए। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझाने गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो किसके मेरे भाई, ढाते विश्वास कहानी की। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण कौन है, तो लक्ष्मण जो है लक्ष्मी के पति है। और लक्ष्मण कहाँ काम करता था मेरे राजा जी, तो आपका ऑप्शन है कि कोलकाता में, ऑप्शन बी कि लखनऊ में, ऑप्शन सी कि सूरत में, ऑप्शन डी कि पटना में। तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मण जो था वो आपका कहाँ काम करता था, तो कोलकाता में काम करता था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है जी। सवाल अगला कहता है आपका 16 नंबर सवाल कहता है, अरे राजा जी 16 नंबर सवाल कहाँ गया, रे 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 रे, हाँ देख 16 नंबर सवाल कहता है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो इतना इजी सवाल है और ये सवाल भी आपसे नहीं बनता है तो क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, गिलास पानी में डूब मरिए लोग। चलिए, तो मेरे भाई जी लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या है, तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम आपका लक्ष्मी है। चाहे आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण नाम है। ध्यान रखिएगा मेरे साथी जी। ठीक है, चलिए। सवाल अगला कहता है कि पड़ोस के पढ़ाकी गौर कीजिएगा, एक मिनट इसको चेंज करने दीजिए थोड़ा। हाँ, सवाल है मेरे भाई जी कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, तो आनंद था,
कि संतनु था, कि राकेश था, कि गुणनिधि था। तो मैंने बताया था कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, तो गुणनिधि था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर, कि गोदावरी नदी पर, कि नर्मदा नदी पर, कि ताप्ती नदी पर। तो ध्यान रखिएगा जो आपका हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है, तो महानदी पर है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है 19 नंबर कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो कटक शहर, की भुवनेश्वर शहर, की पुरी शहर, की कलिंग शहर। तो मेरे भाई किस शहर को बचाने के लिए, तो कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, तो आपने कहानी पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि लक्ष्मी के जो ससुर थे वो बांध के काम करते करते ही मर गए थे, तो बांध के काम करते समय मर गए थे। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी के पूर्वज कितना बीघा जमीन छोड़ के गए थे, तो 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था, तो गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था, कि स्वयं सेवक दल का गठन किया था, कि मजदूर दल का गठन किया था, कि सेवा दल का गठन किया था। तो मेरे भाई गुणनिधि जो था वो आपका स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था, तो सरपंच ने कहा था। सरपंच ने बोला था कि जैसे ही बाढ़ का पानी बढ़ेगा पूरे गांव में हल्ला कर देना, सबसे पहले मेरे को बताना तू आकर, ठीक है। चलिए, सरपंच ने ऐसा कहा। सवाल अगला है कि लक्ष्मी के कितनी लड़कियां थी, तो मैंने बताया कि लक्ष्मी के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, तो इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि विक्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो विक्ति अकेले नहीं मेरे भाई, विक्ति साथ में आती है। तो ऐसी ये कहानी किस पंक्ति की है, तो ढाते विश्वास कहानी की है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, बाढ़ की समस्या जो किस कहानी में है, तो माँ कहानी में है। बाढ़ किस ढाते विश्वास में है, कि नगर में है, कि धरती कब तक घूमेगी। तो सबको पता है कि ढाते विश्वास कहानी केंद्र, ढाते विश्वास समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो माफी कीजिएगा, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में, तो किस कहानी के, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। सवाल अगला है मेरे साथी जी कि लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, तो मैंने बताया कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण नाम था, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी कि लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय है पात्र, यानी लक्ष्मी किस कहानी की प्रमुख पात्र है, तो सबको पता है कि ढाते विश्वास कहानी की है, ठीक है। सवाल अगला कहता है मेरे राजा जी आपका कि सात कौड़ी होता कथाकार है। सात कौड़ी होता जो है वो किस भाषा के कथाकार है, पंजाबी के हैं, कि गुजराती के हैं, कि उड़िया के हैं, कि हिंदी के हैं, तो किसके हैं मेरे भाई, तो उड़िया के हैं। अब जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कहता है आपका 29 नंबर सवाल कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो लक्ष्मी का घर जो था वो देवी बांध के नीचे था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। कोई एकदम मतलब गुंजाइश की बात ही नहीं, एकदम सब सवाल बनना चाहिए, एकदम इजी सवाल, बच्चा वाला सवाल आपसे पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सवाल अगला कहता है आपका कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, सबको पता है, और लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है, लक्ष्मी है। कैसे पूछा जाए, जवाब आपको पता रहना चाहिए। सवाल अगला है कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो स्कूल जो है मेरे भाई वो टीले के नीचे है, कि पठार के नीचे, कि पहाड़ के नीचे, कि पेड़ के नीचे। तो ध्यान रखिएगा जो ढाते विश्वास कहानी है उसमें स्कूल जो है वो टीले के नीचे है, ठीक है। जब बाढ़ आता है तो सबसे पहले लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल का पानी भी जब भर जाता है तब वो लोग टीले पे जाते हैं, ठीक है। सवाल अगला है कि कौन हल्ला कर बाढ़ के सबको सचेत कर रहा था, तो कौन, की चंद्रा, की गुणनिधि, अच्युत, की शंकरा, की मकरा, की इनमें से सभी। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गुणनिधि और अच्युत केवल हल्ला कर रहा, मतलब बाढ़ के सचेत कर रहा, लेकिन मेरे भाई सभी हो जाएगा। सभी जो थे वो हल्ला करके आपको बाढ़ का सूचना सबको सुना रहे थे। अगला सवाल है कि स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था, तो गुणनिधि ने किया था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया के जनजीवन की गहरी अतिरिक्तता के साथ प्रकट हुआ है, तो आपका ऑप्शन है कि सात कौड़ी होता श्रीनिवास, की सुजाता, की ईश्वर पेटलीकर। तो मेरे किसके, तो सात कौड़ी होता लेखक के साहित्य में उड़िया के जनजीवन के बारे में बताया गया। सवाल अगला है कि बारिश से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, तो देखिए लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे, ठीक है। पहला संतान जो था अच्युत, वो कहाँ था, तो वो बाढ़ की निगरानी कर रहा था, लेकिन लक्ष्मी बाकी जो 2 बेटी थी और एक बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, तो आपके कहाँ गई थी मेरे भाई, तो गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी, गुहाल किसको कहते हैं, जहाँ गोबर उबर साफ होता है ना, जहाँ मतलब गाय रहती है उसको हम बोलते हैं गुहाल, तो गुहाल में गए थे कुछ साफ सुथरा करने, ठीक है। सवाल अगला है कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के एक लड़के को लेकर कौन अकेली रहती थी, तो पड़ोसन की लक्ष्मी, की शंकर के बहन, की गुणनिधि की माँ। तो मेरे भाई रेणुआ ससुरा देख रहे कितना बोल रहा है आज, देखिए, अरे तोरी की, तो घर
गौर कीजिएगा। देखिए देखिए साथी जी, तो ट्रेन तो जा ही रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे सवाल पूछा है कि घर में 2 लड़कियों और साल भर के एक लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो पड़ोसन थी कि, गौर कीजिएगा ससुराई की हो गया अरे, पड़ोसन थी कि लक्ष्मी थी कि शंकर की बहन थी कि गुणनिधि की माँ थी? तो कौन थी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी जो थी वो 2 लड़के और साल भर की एक लड़की को लेकर अकेली रहती थी। लक्ष्मी इज द राइट आंसर होगा। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। सवाल अगला कि सात कोई होता का जन्म कब होता? तो सात कोई होता का जो जन्म था वो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इजी सवाल है, सबको पता रहना चाहिए। सवाल अगला है 39 नंबर सवाल कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करते? जवाब आपका ऑप्शन है कि सरपंच, ऑप्शन बी की मुखिया, ऑप्शन सी की तहसीलदार, ऑप्शन डी की लक्ष्मी। तो मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी के जो ससुर थे वो 1 बीघा जमीन लक्ष्मी के लिए छोड़ के गए थे, और उसी में लक्ष्मी जो थी हल किराए पर लेकर उसमें खेती करवाई थी। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा मेरे राजा जी। सवाल अगला कहता है आपका कि लक्ष्मी के पूर्वज कितना बीघा खेत छोड़ के गए थे? तो 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा मेरे भाई जी, एकदम क्या ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा जवाब आप लोग का आ रहा है। सवाल अगला है आपका कि लक्ष्मी किसके यहाँ छुटपुट काम करती थी? छुटपुट यानी छोटा मोटा काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ करती थी। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला कि हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया था? तो मैंने बताया था कि हीराकुंड बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी ने बड़े लड़के को भेजा था कि छोटे लड़के को भेजा था, कि पति को कि ससुर को? तो ध्यान रखिएगा किसको भेजा था, तो बड़े लड़के को भेजा था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बड़े लड़के का क्या नाम है? तो बड़े लड़के का नाम आपका अच्युत है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि किसने कहा जुटे रहो बच्चों पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम करो? तो ऐसा मोटिवेट किसने किया था? तो लक्ष्मी ने किया था सारे बच्चों को। ठीक है, जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा 45 नंबर का। सवाल अगला है मेरे साथी 46 नंबर कि चैत की संक्रांति को मेला कहाँ लगता था? तो मेला जो कहाँ लगता था मेरे भाई? तो टीले पर मेला लगता था। कहाँ लगता था? टीले पर। जो स्कूल के ऊपर जो टीला होता है ना उसी पे मेला लगता था। उस पर दुर्गा जी का कुछ मंदिर वगैरह था। ठीक है, कहानी पढ़िएगा तो आप कहानी में पढ़े होंगे। सवाल 47 नंबर है मेरे भाई। 47 नंबर सवाल है कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का गुणनिधि नाम था कि लक्ष्मण था कि केशव था कि अच्युत था? देख मेरे भाई, आपको पता होगा कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? गुणनिधि था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था लक्ष्मण, सॉरी अच्युत था। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। बच्चा कौन? तो बच्चा केशव। तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? केशव था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। नहीं भी पता होगा तो आपको सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल अगला कहता है मेरे साथी जी आपका कि लक्ष्मी के ससुराल आए कितने वर्ष हुए थे? तो 3 साल की, 28 साल की, 25 साल की, 20 साल? तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मी के ससुराल आए हुए उसको कितने वर्ष हुए थे? तो उसको मेरे भाई 28 वर्ष हुए थे। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपके कुल 48 सवाल ही थे मेरे भाई इस चैप्टर में। ढाते विश्वास में कुल 48 सवाल थे। ठीक है, और मैंने दही वली में गंवा का भी करा दिया। तो आप लोग बताइए कि ढाते विश्वास 48 सवाल में सबने कितना सवाल सही किया। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय सबको। ठीक है, चलिए।